हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक कैसे एजुकेशन यूट्यूब चैनल पे। तो आज के अपडेट में हम बात करने वाले हैं बीपीएससी के द्वारा यहाँ पे नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया, जो कि 66वीं बीपीएससी का यहाँ पे प्री का नोटिफिकेशन आ चुका है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, इसको ऑफिशियल वेबसाइट पे हम आ चुके हैं। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको डायरेक्ट मिल जाएगा, वहाँ से जाकर के आप चेक यहाँ पे कर सकते हैं। तो जैसा कि देख सकते हैं, यहाँ पे जो है इंस्ट्रक्शन ऑफ फिलिंग एप्लीकेशन फॉर्म को कैसे फिल करना है उसके बारे में इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है। उसका अटैचमेंट भी यहाँ पे दिया हुआ है डिटेल में। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं कि एग्जाम का डेट भी यहाँ पे दे दिया गया है कि प्री एग्जाम कब कंडक्ट करवाया जाएगा। तो इस तीनों नोटिफिकेशन को बारी बारी से डाउनलोड करते हैं और यहाँ पे आपको बताते हैं सारी डिटेल। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की वीडियो और सीधा चलते हैं नोटिफिकेशन पे, वहाँ से सारी चीज़ें आपको बताते हैं। तो जैसा कि देख सकते हैं, इसके ऑनलाइन जो नोटिफिकेशन यहाँ पे जारी किया गया है, इस पे हम आ चुके हैं। ये है आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो कि बीपीएससी के द्वारा जारी यहाँ पे किया गया है। अब इसमें मेन पॉइंट आपको मैं बता देता हूँ। सबसे पहले देख सकते हैं किस विभाग में कितने पद यहाँ पे निकाले गए हैं, वेतनमान क्या रहने वाला है, और यहाँ पे देख सकते हैं उम्र सीमा क्या रहने वाला है, और सारी चीज़ें यहाँ पे डिटेल में दी हुई है। इस नोटिफिकेशन की बात करें तो ऑल ओवर इंडिया से आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पे पुलिस अधीक्षक की अगर हम बात कर लेते हैं तो लेवल 9 की सैलरी रहने वाली है, और इसमें जो है आपकी मिनिमम एज जो है 20 साल होनी चाहिए और मैक्सिमम 37 साल होनी चाहिए अगर आप जनरल कैटेगरी के पुरुष उम्मीदवार हैं। तो अगर आप जो है जनरल कैटेगरी के महिला हैं या फिर ओबीसी के पुरुष या महिला उम्मीदवार हैं तो 40 वर्ष आपकी एज होनी चाहिए सभी पोस्ट के लिए मैक्सिमम। और यहाँ पे SC ST कैंडिडेट जो है पुरुष और महिला के लिए मैक्सिमम एज 42 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। कुछ पोस्ट यहाँ पे दिए गए हैं जो लेवल 9 की सैलरी रहेगी उसके लिए, और यहाँ पे 20 साल 22 साल और 21 साल जो है एज लिमिट रखी गई है। बाकी डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे चेक कर सकते हैं। कुछ ऐसे भी पद हैं जिसके लिए लेवल 7 की सैलरी आपको यहाँ पे मिल जाएगी, तो काफ़ी बढ़िया यहाँ पे सैलरी आपको मिलने वाली है। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि टोटल पदों की अगर हम बात कर लेते हैं तो 562 यहाँ पे पद है। महिलाओं के लिए 169 पद यहाँ पे रखे गए हैं। अब यहाँ पे आगे हम बात करते हैं शैक्षणिक योग्यता कौन कौन यहाँ पे अप्लाई कर सकता है। तो अप्लाई करने के लिए आपको सिंपली जो है किसी भी डिसिप्लिन में आपने जो ग्रेजुएशन किया हुआ है तो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन ही यहाँ पे करना है। उसके बाद आगे यहाँ पे आरक्षण की बात कर लेते हैं। तो बिहार राज्य के आप निवासी हैं, किसी कैटेगरी से आते हैं, यानी मूल निवासी होने चाहिए, अस्थायी निवासी बिहार राज्य के होने चाहिए, और किसी कैटेगरी में बिलोंग्स करते हैं तो आपको यहाँ पे आरक्षण मिल जाएगा। बाकी अदर स्टेट वाले को जनरल कैटेगरी में ही काउंट यहाँ पे किया जाएगा। एज लिमिट की अगर हम बात करते हैं तो एज लिमिट आपका 1 अगस्त 2020 के अनुसार काउंट होगा। मिनिमम एज जैसा कि मैंने पहले भी बता दिया 20 वर्ष कुछ पोस्ट के लिए, 21 वर्ष कुछ पोस्ट के लिए, और 22 वर्ष भी रखा गया है। अगर आप जो है जनरल कैंडिडेट के मेल हैं तो आपको यहाँ पे 37 साल अधिकतम उम्र सीमा मिल जाएगी। अनारक्षित यानी कि जनरल कैटेगरी के महिला है या फिर ओबीसी कैटेगरी के मेल या फीमेल हैं तो आपको 40 साल तक यहाँ पे मैक्सिमम एज लिमिट मिलेगा। SC ST के मेल फीमेल को यहाँ पे 42 वर्ष मिल जाएगा। बाकी यहाँ पे और भी चीज़ें दी हुई है, जानकारी यहाँ पे चेक कर सकते हैं। अब यहाँ पे कुछ पोस्ट के लिए दिया गया है कि शारीरिक क्षमता के बारे में कि बिहार पुलिस सेवा या फिर जिला समादेष्टा के लिए यहाँ पे पुरुष उम्मीदवार के लिए न्यूनतम हाइट जो है आपकी 5 फीट 5 इंच होनी चाहिए, और न्यूनतम छाती की अगर हम बात कर लेते हैं तो 32 इंच जो है बिना फुलाए हुए आपका होना चाहिए। और SC ST के उम्मीदवार हैं तो आपको यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो हाइट आपकी रहनी चाहिए 5 फीट 3 इंच रहेगी, और छाती की माप की अगर हम बात करें तो बिना फुलाए हुए 31 इंच यहाँ पे होनी चाहिए। महिला उम्मीदवार है तो न्यूनतम हाइट आपकी जो है 5 फीट 2 इंच होनी चाहिए। उसके बाद यहाँ पे बात कर लेते हैं कि मेगा सूची किस तरह से तैयार होगा। तो सबसे पहले आपका प्री एग्जाम होगा जो कि क्वालिफाइंग नेचर का होगा। उसके बाद आपका मेंस पेपर होगा। मेंस पेपर क्वालिफाई करने के बाद आपको जो इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा, और मेंस और इंटरव्यू का जो भी मार्क्स होंगे उसको कंबाइन करके आपका मेरिट लिस्ट यहाँ पे बनाया जाएगा। प्री जो एग्जाम होता है वो केवल जो है छंटनी की प्रक्रिया है, वो केवल आपका क्वालिफाइंग नेचर का होता है। शुल्क की अगर हम बात करें एग्जामिनेशन की तो यहाँ पे 600 रुपये एप्लीकेशन फ़ी रखे गए हैं जो कि जनरल ओबीसी कैटेगरी और अदर स्टेट वाले के लिए। बाकी यहाँ पे केवल बिहार राज्य के अगर आप SC ST हैं तो आपको 150 रुपीज़ देने होंगे। बिहार राज्य के अस्थायी निवासी हैं और किसी भी तरीके की महिलाएं उम्मीदवार हैं तो आपको यहाँ पे 150 रुपये देने होंगे। उसके बाद दिव्यांग अभ्यर्थी है तो 40% से या उससे अधिक तो आपको यहाँ पे 150 रुपये देने होंगे। बाकी जितने भी अदर कैंडिडेट हैं 600 रुपये यहाँ पे आपको देने होंगे। अब यहाँ पे बात करें तो ये जो नोटिफिकेशन है प्री एग्जाम के लिए यहाँ पे जारी किया गया है। मेंस एग्जाम का फॉर्म अलग से आपको भरना पड़ता है, जब आप प्री क्वालिफाई कर लेंगे तो उसका नोटिफिकेशन अलग से फिर से आएगा। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं प्रारंभिक परीक्षा की अगर हम बात कर लेते हैं, प्री एग्जाम की अगर हम बात करें यहाँ पे तो देख सकते हैं 150 मार्क्स का आपका एग्जाम होने वाला है, जिसमें कौन कौन से क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। तो यहाँ पे सामान्य विज्ञान, राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय महत्व के समसामयिक घटनाएं, भारत का इतिहास तथा बिहार के इतिहास की प्रमुख विशेषताएं, सामान्य भूगोल, बिहार के प्रमुख भौगोलिक प्रभाग तथा यहाँ की महत्वपूर्ण नदियाँ, भारत की राज्य व्यवस्था और आर्थिक व्यवस्था, आज़ादी के पश्चात बिहार की अर्थव्यवस्था, ये सारे प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। और मानसिक योग्यता के भी जाँच के प्रश्न आपसे पूछे
जाएंगे। तो यहाँ पे सारी चीज़ आपको दी हुई है और यहाँ पे देख लीजिए कि इसमें प्रारंभिक परीक्षा जो होगा उसमें क्वालिफाइंग मार्क्स भी मिनिमम रखा गया है कि सामान्य वर्ग से आते हैं तो 40%, पिछड़ा वर्ग के लिए यहाँ पे 36.5%, अत्यंत पिछड़ा वर्ग है आपकी तो 34%, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति है, महिला है तथा निःशक्तता से ग्रस्त यानी दिव्यांग उम्मीदवार है तो आपको 32% अंक कम से कम लाने होंगे पीटी में, और उसके ऊपर जो भी कट ऑफ आपका होगा वो तो आपको लाना ही होगा, तभी जाके आपको क्वालिफाई यहाँ पे माना जाएगा। उसके बाद यहाँ पे प्रारंभिक परीक्षा ऑनलाइन समय भरते हुए आपको मुख्य परीक्षा के लिए जो अपने इच्छानुसार एक जो है वैकल्पिक विषय आपको चुनना होगा, यानी ऑप्शनल सब्जेक्ट आपको यहाँ पे चुनना है। उसका लिस्ट यहाँ पे दिया हुआ है, तो जिस समय आप फॉर्म को फिल करेंगे प्रीलिम्स के उसी समय आपको चुनना होता है। तो इसमें से आप देख सकते हैं लिस्ट यहाँ पे दिया हुआ है, आप अपने इच्छा अनुसार इसमें से चुन सकते हैं जो भी आपको यहाँ पे आपके ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट हैं। ऐसा कोई जरूरी नहीं कि जो ग्रेजुएशन में आपने पढ़ा है वही चुन सकते हैं, आप कोई भी सब्जेक्ट अपने इच्छा अनुसार चुन सकते हैं जिसमें आपका इंटरेस्ट हो, जिसे आपने ऑप्शनल के रूप में चुनना है। तो आप यहाँ पे लिस्ट दिया हुआ है, इसी में से एक जो है आपको ऑप्शनल चुनना होगा। उसके बाद आगे यहाँ पे हम बात कर लेते हैं, तो और भी जानकारी दी हुई है इससे रिलेटेड तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। अब बात करते हैं यहाँ पे कि ऑनलाइन आवेदन कब से स्टार्ट हो रहा है, तो 28 सितंबर 2020 से फॉर्म में स्टार्ट हो जाएगा और आप यहाँ पे 20 अक्टूबर 2020 तक इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो ध्यान रखें 28 सितंबर से लेकर के 20 अक्टूबर 2020 तक यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। आप जब भी यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो आपके पास वैलिड ईमेल आईडी मोबाइल नंबर होना चाहिए और यूजर नेम पासवर्ड ये सब सुरक्षित आपको भविष्य के लिए रखना है। उसके बाद यहाँ पे बाकी डिटेल चेक कर सकते हैं। महत्वपूर्ण निर्देश कुछ दिए हुए हैं, इसको आपको क्या करना है डाउनलोड करके पढ़ लेना है इस नोटिफिकेशन को पूरा अच्छे से, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आवेदक यह भी सुनिश्चित कि डाउनलोड किया गया आवेदन के हार्ड कॉपी का प्रत्येक पेज पर रजिस्ट्रेशन नंबर, बार कोड जो है सबमिटेड एप्लीकेशन नंबर ये सब होना चाहिए, ठीक है। तो ये सब ध्यान रखें। बाकी यहाँ पे चलते हैं और बात करते हैं आगे की जानकारी पे। अब यहाँ पे आपको सिलेबस अगर डाउनलोड करना है तो बोला है कि प्रतियोगिता परीक्षा हेतु विस्तृत जो सिलेबस है आपका वो यहाँ पे www.bpsc.bih.nic.in पे उपलब्ध है। तो आप यहाँ से जाकर के सिलेबस इस एग्जाम का डाउनलोड कर सकते हैं और उसके अनुसार अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो दोस्तों आगे यहाँ पे जो नोटिफिकेशन जारी किया गया वो एग्जामिनेशन डेट से रिलेटेड है। तो एग्जाम जो है आपका यहाँ पे बोला जाएगा प्रारंभिक परीक्षा जो है 27 दिसंबर 2020 को टेंटेटिव यहाँ पे डेट दे दिया गया है। तो 27 दिसंबर 2020 को संभावित है कि ये एग्जाम ले लिया जाएगा आपका प्री का। इस नोटिफिकेशन में दिया गया है कि ऑनलाइन आवेदन भरने हेतु विस्तृत निर्देश। तो ऑनलाइन आवेदन आपको किस तरह से भरना है, तो आपको ईमेल आईडी मोबाइल नंबर आपके पास मौजूद होना चाहिए वैलिड, और उसको जो है सुरक्षित भविष्य के लिए रखना है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जिस दिन आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करेंगे उसके अगले दिन जो है आपको फी पेमेंट के लिए लिंक एक्टिवेट होगा, और जिस दिन आप जो है अपना फी पेमेंट कर लेंगे उसके अगले दिन जो एप्लीकेशन फॉर्म जो है कंप्लीट कर सकते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं सारी चीज़ें दी हुई है इस रिलेटेड, तो आप यहाँ पे चेक कर लीजिएगा किस तरह से आपको एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करना है, किस साइज में यहाँ पे किस तरह से अपना सिग्नेचर करना है, फोटोग्राफ्स अपलोड करने उससे रिलेटेड सारी जानकारी यहाँ पे दी हो। तो अच्छे से पढ़ लीजिएगा आराम से, इसके बाद ही फॉर्म को फिल कीजिएगा, क्योंकि एक बार फॉर्म अगर गलत हो जाता है तो रिजेक्ट होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। अच्छे से इसको पहले पढ़ लीजिएगा, फिर उसके बाद जाकर के ही यहाँ पे फिल कीजिएगा। अब यहाँ पे ऑनलाइन आवेदन से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण निर्देश भी दिया गया है कि ऑनलाइन आवेदन में अंकित ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर तथा यूजर नेम पासवर्ड को सुरक्षित रखना है। किसी भी तरह की कठिनाई होने पर विज्ञापन देखा जा सकता है तथा दिए गए कार्यालय अवधि सोमवार से शुक्रवार जो है आप 10 बजे से लेकर के 5 बजे तक हेल्पलाइन नंबर पे जो है संपर्क कर सकते हैं। यहाँ पे टेलीफोन नंबर भी आपको मोबाइल नंबर दिया हुआ है। तो दोस्तों आज के अपडेट में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, नया है चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। कोई डाउट हो तो कमेंट कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।